प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आप भी एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं, आपको भी इस योजना के अंतर्गत साल में सरकार से 6,000 रुपए का बेनिफिट प्राप्त हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर इस बार सभी किसानों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। सरकार की तरफ से 20वीं किस्त को ट्रांसफर करने की तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। बहुत जल्दी आपको यह पैसा अब प्राप्त होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछली बार 19वीं किस्त का पैसा 24 फरवरी 2025 में लगभग 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को बिहार के भागलपुर से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिमोट का बटन दबाकर ट्रांसफर किया था। इस बार 20वीं किस्त के दौरान जानकारी निकलकर यह सामने आ रही है कि इस बार लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को यह पैसा प्राप्त होने वाला है। तो क्या आपको पता है कि इन 10 करोड़ किसानों में आपका नाम भी लिस्ट में शामिल किया गया है या नहीं? क्योंकि सरकार की तरफ से 20वीं किस्त की नई लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसको आप भी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से क्विकली 1 मिनट के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले यह जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि 24 फरवरी 2025 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 19वीं किस्त का पैसा आपको ट्रांसफर किया था। अब यहां पर मेन जानकारी मैं आपको यह बता दूं कि सरकार की तरफ से बहुत जल्दी इसी वेबसाइट पर, यहीं इसी जगह पर 20वीं किस्त की ऑफिशियली इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से 20वीं किस्त को भेजने की तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। सैचुरेशन ड्राइव भी 31 मई 2025 में समाप्त हो रहा है। अब अगर आपके अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम है तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप उसको सही करा लीजिए। अगर अभी भी आपके अकाउंट पर ई-केवाईसी से रिलेटेड, आधार सीडिंग से रिलेटेड, लैंड सीडिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आपके नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र पर जाकर अपनी सभी समस्याओं का समाधान करा लीजिए। अगर आपके अकाउंट पर एक लंबे समय से लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम है, आपका भूमि सत्यापन नहीं हो पाया है, तो उसके लिए आपके ब्लॉक में या तहसील में संपर्क करें, जिससे कि एक लंबे समय से आपके अकाउंट पर लैंड सीडिंग की जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो पाए। अब इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहां पर आपको फार्मर कॉर्नर मिलता है। फार्मर कॉर्नर में यहां पर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड काफी सारी सर्विसेज के नाम यहां पर आपको दिख रहे हैं, जैसे कि आप ई-केवाईसी कर सकते हैं, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कर पाएंगे। अगर आपको अपने अकाउंट का स्टेटस चेक करना है तो वो यहां से कर सकते हैं। अगर आपने हाल ही में एक नया आवेदन किया है तो नए आवेदन की स्थिति आपको अगर पता करनी है तो आप इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आप अपने बेनिफिशियरी अकाउंट के स्टेटस को पता करना चाहते हैं तो नो योर स्टेटस के माध्यम से पता कर पाएंगे। अब यहां पर देखिए, मोबाइल नंबर अगर आपको लिंक करना है तो मोबाइल नंबर भी लिंक हो जाएगा। इसी के साथ में हम जो बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, जो मेन टॉपिक है आज की हमारी इस वीडियो का, लिस्ट में नाम चेक करने का, तो यहां पर आपको ये बेनिफिशियरी लिस्ट वाला ऑप्शन मिलता है। इसी पर आपको क्लिक करना है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहां पर आपको कुछ ऑप्शन फिल करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको आपका स्टेट चूज करना होता है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको आप चूज कर लीजिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अब यहां पर आपका सब डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना होता है। सब डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपका विलेज चूज करेंगे। आपका जो भी ग्राम पंचायत है उसको आप चूज कर लीजिए। उसके बाद आप गेट रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। गेट रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पूरे गांव की रिपोर्ट निकलकर यहां पे आ चुकी है। आप यहां पे ये भी देख सकते हैं कि 4 पेज यहां पर आ रहे हैं। आपके गांव में जितने भी बेनिफिशियरी किसान हैं, जितने भी एलिजिबल किसान हैं, जिनका नाम इस बार 20वीं किस्त की लिस्ट में शामिल किया गया है, उन सभी के नाम यहां पर निकलकर आ चुके हैं। इनमें से आप भी अपने नाम को यहां पे सर्च करके पता कर सकते हैं कि भाई आपका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की इस बार 20वीं किस्त की लिस्ट में आपका नाम शामिल है या नहीं। ये जो लिस्ट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको दिख रही है, सिर्फ आपकी ही नहीं है, आपके पूरे गांव की लिस्ट यहां पर निकलकर सामने आ जाती है। आप जैसे ही अपने गांव के नाम को चूज करके गेट रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां पे आपके पूरे गांव की रिपोर्ट निकलकर आ जाती है। आपके गांव में आपके साथ में जितने भी किसान हैं जिनको इस योजना में पैसा मिल रहा है, उन सभी के नाम यहां पर निकलकर आ चुके हैं। अब यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ यह भी शेयर कर दूं कि हो सकता है कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आपको पिछली कई किस्तों का पैसा बराबर ना मिला हो। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है कि हो सकता है कि आपने ई-केवाईसी ना कराई हो, आपकी लैंड सीडिंग ओके ना हो, आपका आधार सीडिंग ना हो पाया हो, जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है। और जब आप इस लिस्ट को चेक करेंगे, यहां पर इस बेनिफिशियरी लिस्ट को आप निकालते हैं तो आप देखेंगे यहां पर आपका नाम शो कर रहा है। तो कैसे आपको पैसा मिलेगा? जानकारी ये दी जा रही है कि भाई ये लिस्ट जो है नई लिस्ट है, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे बेनिफिशियरी लिस्ट आज की डेट आपको मिल रही है देखने के लिए। लेटेस्ट लिस्ट मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। आप जब पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो यहां पर आपको
आपकी लेटेस्ट डेट ही मिलेगी, यानी कि मौजूदा टाइम तक अब तक जितने भी किसानों ने इस योजना में अपने आप को एनरोल कर दिया है, जितने भी किसानों के बेनिफिशियरी क्रिएट हो चुके हैं आज की डेट तक, उन सभी की लिस्ट यहाँ पे जनरेट होकर आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाती है। अब चाहे आपको पैसा मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, आपकी कई किस्तें रुकी हो या फिर आपको बराबर हर किस्त का समय पर पैसा प्राप्त हो रहा हो, फिर भी आपको इस बेनिफिशियरी लिस्ट में आपको आपका नाम मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि सरकार नहीं चाहती है कि आपका पैसा रुके। सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी एलिजिबल किसान वंचित रह जाए अगली आने वाली किस्त से। तो इसलिए सरकार सभी किसानों को शामिल कर लेती है अपनी लिस्ट में, और फिर जानकारी प्राप्त होती है कि भाई इस बार 10 करोड़ किसानों को पैसा मिलेगा, कि 9 को मिलेगा, कि 11 करोड़ को मिलेगा। अब देखिए, इस बार चाहे 10 को मिल जाए या 11 करोड़ को मिल जाए, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस योजना का बेनिफिट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि सरकार ने तो आपका नाम इस लिस्ट में शामिल कर दिया है, चाहे फिर आपको कई किस्तों का पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपके अकाउंट पर जिसकी वजह से आपको पिछली रुकी हुई किस्तों का पैसा नहीं मिल रहा है, आपके अकाउंट पर बराबर एफटीओ प्रोसेस नो ही रहता है, आपका लैंड सीडिंग ओके नहीं हो पाया है, आपका आधार सीडिंग में प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में सरकार का कोई फॉल्ट नहीं है, सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकार ने 20वीं किस्त की लिस्ट में भी आपका नाम यहां पे शामिल कर दिया है। अगर फिर भी आपको किस्तों का पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसमें आपका फॉल्ट है, क्योंकि आपकी तरफ से थोड़ी सी सुस्ती है, क्योंकि आपके अकाउंट पर जो भी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन आपने नहीं लिया है, जिसकी वजह से आपको पैसा प्राप्त नहीं हो पाया है। वैसे अगर आप लिस्ट में नाम चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे हमेशा आपका लिस्ट में नाम दिखाई देगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कई बार यह अनाउंसमेंट भी किया गया है, अभी भी बताया गया है, सैचुरेशन ड्राइव को चलाया जा रहा है। तो उस सैचुरेशन ड्राइव के अंदर भी यह मेंशन किया गया है कि सरकार की तरफ से ये पूरी कोशिश चल रही है कि कोई भी किसान वंचित न रह पाए, सभी एलिजिबल किसानों को इस बार 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त हो पाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम है, उस समस्या को समझिए और सॉल्यूशन कराइए। सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, आपके ब्लॉक में जाकर भी मिल सकता है, या फिर आपके तहसील में विजिट करके भी मिल सकता है। सरकारी अधिकारियों से मिलिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कराइए, ताकि समय पर आपको 20वीं किस्त का पैसा प्राप्त हो पाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस वीडियो को अपने सभी किसान साथियों में शेयर जरूर करना, ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंच पाए।